हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। शॉर्टेज है और शॉर्टेज को हम एडमिट भी कर रहे हैं। क्या पूरे स्टेट में है? पूरे स्टेट में है? पूरे पंजाब में भी है, पूरे हरियाणा में भी। मंत्री जी, ये कैथल जिला हरियाणा में ही आता है। आंखें खोलकर ये तस्वीरें देखिए, किसानों की हालत देखिए, ये जाम देखिए, डीएपी पर मचा कोहराम देखिए और हालात संभालने में जुटे एसडीएम की फूलती सांसें देखिए। हरियाणा में डीएपी की कितनी भारी कमी है, इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा। मेरे किसान भाइयों से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो संयम बनाए रखें। हम हर हाल में प्रयास कर रहे हैं, दूसरे जिलों से हम उधार भी ले रहे हैं। डीडीए साहब पूरी मेहनत दिन रात एक किए हुए हैं, हमने सारे गोडाउन चेक कर लिए हैं, सब जगह छापे मार लिए हैं, लेकिन हमें यूरिया का तो स्टॉक हमारे पास है, लेकिन डीएपी नहीं है। किसान सड़कों पर उतर आए हैं, एसडीएम खुल्लम खुल्ला डीएपी की कमी को मान रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मगर बावजूद इसके हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, जो डीएपी की कमी को स्वीकार ही नहीं कर रहे। पिछले कई दिनों से सुबह से शाम तक लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही। लिहाजा मजबूर होकर किसानों ने आज कैथल के पेहोवा चौक पर जाम लगा दिया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोड पर खड़ा कर दिया और खुद भी सड़क के बीचों बीच बैठकर अपनी मांगों पर अड़ गए। किसानों ने कहा कि जब तक उन्हें डीएपी खाद नहीं मिलती, तब तक जाम नहीं खुलेगा। भाई जीरी औने पौने दामों में हमने बेच दी, अब डीएपी की समस्या खड़ी कर दी हमारे सामने। 3 दिन लगातार सवेरे 5 बजे आते हैं, किसी किसान को ये इतने बंदे खड़े हैं, किसी को ये पूछ लो भाई एक कट्टा भी मिला हो किसी ने। तो कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जो खेत बत्तर आ रहे थे वो दिन पर दिन सूखने लग रहे हैं। अगर डीएपी नहीं मिला ना तो गेहूं सही जमेगी, जर्मेशन नहीं होती बगैर डीएपी के। ब्लैक भी चल रही है, ब्लैक 1600 रुपये 1650 रुपये में दे रहे हैं, 1900 रुपये, वैसे 1200 रुपये। तो जो आपकी समस्या का प्रशासन को भी कभी आपने अवगत कराया? बिल्कुल कराया। हम पहले परसों की बात हम डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें भी डीएपी का हमने ये रखा था। भाई डीसी साहब कह रहे थे भाई पहले सोसाइटियों में खाद भेजेंगे, उसके बाद प्राइवेट वालों को देंगे। एसडीएम साहब आए थे, अभी क्या कहा उन्होंने? एसडीएम साहब कह रहे हैं भाई जब कट्टे आ जाएंगे हम दिलवा देंगे, बंटवा देंगे, खड़े होकर बंटवाएंगे। जब तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होता जाम रखेंगे। किसानों का सरकार पर सीधा सीधा आरोप है कि डीएपी की कालाबाजारी करवाई जा रही है और कमी के नाम पर किसानों की गाड़ी कमाई को लूटे जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1200 की खाद 1800 में बेची जा रही है और मजबूर होकर कई जगहों पर किसान खरीद भी रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम संजय कुमार ने खाद की कालाबाजारी को तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन डीएपी की कमी को उन्होंने कैमरे पर स्वीकार भी किया और कहा भी कि पूरे हरियाणा में डीएपी की किल्लत है। खाद की सप्लाई में दिक्कत है, इस बात का सभी को अच्छे से अंदाजा भी है और ये रोज हम समाचार पत्रों में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं वायदे के साथ कहता हूं कि जिला प्रशासन कैथल जितना भी खाद मुहैया होता है वो डेली की डेली बांट रहे हैं। आज भी शाम तक 6000 कट्टे आने की संभावना, और शाम को आते ही हम बंटवाना शुरू कर देंगे बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भेदभाव के। कालाबाजारी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं सर, प्राइवेट सेक्टर में 1600-1800 रुपये रेट में बिक रहे हैं। इन्होंने मुझसे भी ये शिकायत की, मैंने इन्हें कहा था कि 1600 रुपये मेरे से ले जाइए और उस दुकान से खरीद ला के मेरे को बताइए, हम कर देंगे इलाज। यदि ऐसा मिलता है तो क्या दंड होगा उनके लिए? विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आश्वासन दिया गया है? अभी जाम खोला नहीं गया? आश्वासन दिया था हमने कि भाई शाम को जैसे ही आएगा आपको हम एक चिट बना के सीरियल नंबर डाल के दे देते हैं, जो चिट देगा हम उसको 5-5 कट्टे अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये इनका कहना ये है कि जब तक खाद नहीं आता तब तक हम जाम रखें। क्या हर साल ऐसी स्थिति होती है? इस बार ही ऐसा है? देखिए इसी बार शॉर्टेज है, हर बार तो नहीं, पिछले बार तो हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था और ना कहीं लाइनें लगी ना कुछ और। शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज किसी भी चीज़ की इंडिया में अपने आप में एक खलिश पैदा कर देती है दिमाग में। आप टमाटर महंगे कर दो तो लोग टमाटर ही ज़्यादा खरीदें। तो यही वजह है कि लोग जो है ब्लैकमेलिंग, उनको ब्लैक करने का अवसर मिलता है और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है। मैं मेरे किसान भाइयों से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो संयम बनाए रखें। हम हर हाल में प्रयास कर रहे हैं, दूसरे जिलों से हम उधार भी ले रहे हैं। डीडीए साहब पूरी मेहनत दिन रात एक किए हुए हैं, हमने सारे गोडाउन चेक कर लिए हैं, सब जगह छापे मार लिए हैं, लेकिन हमें यूरिया का तो स्टॉक हमारे पास है, लेकिन डीएपी नहीं है। सर क्या प्रोडक्शन का आंकड़ा है? क्या प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है?
प्रोडक्शन देखिए, ज़्यादातर ये चाइना से आयात होता था। चाइना से हमारे व्यावसायिक संबंध खराब होने के कारण जो है इसकी आपूर्ति पर फर्क पड़ा है। और हमारे यहाँ कुछ एक जैसे कांडला है, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो सभी को कैटर कर सकें, तो इस वजह से शॉर्टेज है और शॉर्टेज को हम एडमिट भी कर रहे हैं। क्या पूरे स्टेट में है? पूरे स्टेट इंडिया में है? पूरे पंजाब में भी है, पूरे हरियाणा में भी। जी, तो कब तक सरकार ने कुछ आइडिया दिया है, कब तक पूर्ति हो जाएगी? देखिए, हम तो यथाशीघ्र से करवाना चाह रहे हैं। डीएपी की कमी है और कमी दिख भी रही है। मुख्यमंत्री खट्टर खुद खाद की कमी को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन कृषि मंत्री, जिनके कंधों पर खाद आपूर्ति और सप्लाई की जिम्मेदारी है, और वो मंत्री खाद की कमी को क्यों नकार रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सिर्फ कैथल में ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में डीएपी के लिए हाहाकार मचा है। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं और मंत्री लगातार पल्ला झाड़ रहे हैं। कैथल से जोगिंदर कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।